मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने व्याकरण में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और जाना था कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द से पहले लगकर या तो उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आगे जानेंगे उपसर्ग के भेद होते हैं। उपसर्ग के भेद यहाँ पर 3 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के किस प्रकार हैं उसे जानिए। एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया भी गया है। संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, इन दोनों को क्या है एक तुलनात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। नीचे वाले हैं उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। हालांकि ये अव्यय जो होते हैं ये भी उपसर्ग के समान ही होते हैं आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ हिंदी के उपसर्ग के बारे में। जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो किस प्रकार हैं, यहाँ देखो आपको वीडियो में दिखाया भी गया है। सबसे पहला उपसर्ग है ए, अर्थात ये एक शब्दांश है जो कि एक मूल शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देगा। नाथ शब्द मूल है और ए उपसर्ग जुड़ने के बाद नाथ शब्द नवीन बन जाता है। इसी प्रकार सत्य मूल शब्द है और ए लगने पर असत्य नवीन शब्द बन जाता है जो कि इनका अर्थ परिवर्तन भी कर देता है। दूसरा हिंदी का उपसर्ग है आपका नी। डर मूल शब्द है और नी जुड़कर निडर नया शब्द बन जाता है। उसी प्रकार भय है और उसके आगे निर जुड़कर निर्भय नया शब्द बन जाता है। अगला है आपका संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हालांकि आपको केवल ये उदाहरण के तौर पर 1 या 2 ही यहाँ बताए जा रहे हैं, इनकी संख्या अधिक होती है जो कि आपकी किताब में इस पाठ में अच्छे तरीके से लिखी गई है और बताई भी गई है। तो संस्कृत के उपसर्ग में आपका प्रय उपसर्ग है। यहाँ पर देश और भाव दोनों मूल शब्द हैं जिनके आगे प्रय उपसर्ग लगकर दोनों में अर्थ परिवर्तन कर देता है। हालांकि देश मूल शब्द होकर एक बड़ी चीज़ है और प्रदेश प्रय उपसर्ग जुड़कर इसको छोटा रूप दे देता है। प्रदेश एक राज्य के लिए आता है। उसके बाद है प्रभाव। तो ये दोनों आपके संस्कृत के उपसर्ग से नवीन शब्द बन गए हैं। अगला है आ और, यहाँ पर कार और राम शब्द जो हैं मूल हैं, दोनों में आकार और आराम मिलकर नया शब्द बन जाता है। तीसरा है आपका उर्दू के उपसर्ग। उर्दू, हालांकि ये हमारी हिंदी भाषा में इसके शब्दों को समाहित कर लिया गया है लेकिन फिर भी ये विदेशी भाषा ही रहती है। तो यहाँ पर कुछ शब्द या शब्दांश उपसर्ग हैं जो कि हमारी हिंदी में आ गए हैं उर्दू के। तो पहला है बे। दाग और शर्म शब्द मूल है, इनके आगे बे उपसर्ग लगाने पर दोनों का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, बेदाग और बेशर्म। अगला है हर। हर भी उर्दू का उपसर्ग है आपका। दम और पल हमारे मूल शब्द हैं जिनके आगे हर उपसर्ग लगाने से अर्थ परिवर्तन हो रहा है, हर दम और हर पल। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग के 3 भेद कर लिए हैं। आप जो है संस्कृत के अव्यय के बारे में आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को। आज हम 3 ही टॉपिक को पढ़ते हैं, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो होमवर्क के रूप में आपको आज उपसर्ग के भेद, यदि आप चित्र बना सकते हैं तो चित्र बनाएंगे, नहीं तो अपने अनुसार सरल रूप से कोई भी साधारण चित्र बनाकर भी आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। और जो आपको तीनों प्रकार के उपसर्ग हिंदी, संस्कृत और उर्दू के वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, ये आपको होमवर्क के रूप में लिखने हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।